सो हे गाइस, दिस इज़ दी सो गाइस, आज जो टॉपिक है वो है करेंसी एक्सचेंज रेट। और वो इकोनॉमिक्स का आज लास्ट टॉपिक है। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज रेट के बारे में, करेंसी एक्सचेंज रेट। तो चलिए देखते हैं कैसे है वो टॉपिक। तो गाइस, ये टॉपिक है करेंसी एक्सचेंज रेट। अभी समझते हैं यहाँ पे बायर ऑफ फॉरेन करेंसी, कि हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज़ है इसमें इन्वॉल्व है करेंसी एक्सचेंज रेट में। तो मोस्टली करेंसी एक्सचेंज रेट टॉपिक में क्या होता है कि दो कंट्रीज़ होती है जो ट्रांजैक्शन करती है दो करेंसीज़ में। और जो भी कंट्री ट्रांजैक्शन कर रही है किस में कर रही है वो आपको ध्यान रखना है कि वो इसके दो कोड्स है करीब, एक है डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड। और इसमें कोड्स में करेंसी जो दो आती है वो है बेस करेंसी और प्राइस करेंसी। और अगर डायरेक्ट कोड में अगर देखें, सबसे पहले देखते हैं कि बिड यानी क्या होता है। बिड यानी बाय और आस्क मतलब यानी सेल। इसमें तो गाइस यहाँ पे आप जो भी कंट्री में रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कंट्री में आप रह रहे हो और डॉलर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप यूएस को एज अ बेस करेंसी लोगे, यानी कि डॉलर्स को। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है बेस करेंसी वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये डायरेक्ट कोट में आता है। अभी देखते हैं कि इनडायरेक्ट कोट में क्या आता है। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी है उसको एज अ प्राइस करेंसी माना गया है। जैसे इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जापान, वो ट्रांजैक्शन कर रही है यूएस डॉलर्स में या फिर किसी और करेंसी में, कंट्रीज़ के करेंसी में, तो जापान या कंट्री एज अ प्राइस करेंसी माना जाएगा और यूएस डॉलर जो है वो उसको एज अ बेस करेंसी माना जाएगा। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, ये डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का। यहाँ पे लिखा है 72 INR USD। 72 INR वो कन्वर्ट हो रहे हैं USD में। इज ए डायरेक्ट कोट फॉर द इंडियन इन्वेस्टर। यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर है, यानी कि इंडियन करेंसी में है, जो कि है डोमेस्टिक करेंसी। जो INR प्राइस करेंसी माना गया और USD को एज अ बेस करेंसी माना है। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में रह के USD में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए USD को एज अ बेस करेंसी लिए है। और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट कोड का। 72 INR USD इज़ एन इनडायरेक्ट कोड फॉर द USA एंड इंडियन बेस्ड इन्वेस्टर। तो यहाँ पे INR को एज अ बेस करेंसी लिया गया है। यहाँ पे इंडिया का अलावा दूसरे भी कंट्री हो सकती है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, जैसे डोमेस्टिक करेंसी। तो जापान को एज ए डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक करेंसी मानना पड़ेगा, जो कि है बेस करेंसी, यानी जापान को एज ए बेस करेंसी लेना पड़ेगा। और जो USD है, जो कि USD के अलावा भी दूसरी कंट्री हो सकती है, ठीक है, तो उसको एज अ प्राइस करेंसी लेना पड़ेगा। तो ऐसे इनवर्स वाइसी वर्सा सिनारियो है यहाँ पे। लेकिन आपको समझना है कि जिस भी कंट्री में आप लोकेट कर रहे हो उसको इनडायरेक्ट कोट में हमेशा बेस करेंसी लेना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, यहाँ पे देखते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट दिया है। तो यहाँ पे 72 INR, यानी कि जो रुपीज़ की अमाउंट है 72 INR में कन्वर्जन कर रहे हैं USD से, यानी कि USD में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 72 INR। तो उसकी जो वैल्यू होगी $1 की, तो वो एज अ 72 ही होगी, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी टाइप का इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट नहीं किया इसकी वजह से। तो ₹72 ही आएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया है या फिर कोई भी मार्केट प्राइस नहीं है। तो मार्केट प्राइस $1 की तो 72 ही है, जितनी होंगे इतनी। तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट में होता है ऐसे। और नीचे देखते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट में कैसे है। रियल एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हुआ है, जो कि नॉमिनल रेट्स भी ऐड किए हैं इसमें। तो इसमें रियल एक्सचेंज रेट अगर देखें तो इसका जो इक्वेशन है, फॉर्मूला, वह है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू CPI बेस करेंसी अपॉन CPI प्राइस करेंसी। तो इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके दिया है, जो कि इन्वर्स रिलेशन विद प्राइस करेंसी के साथ इन्वर्जन किया है। जो भी हम बेस करेंसी लेते हैं
उसको एज अ प्राइस करेंसी बोला गया है। तो रियल एक्सचेंज रेट हमेशा इन्फ्लेशन करके एडजस्ट होता है। गाइस यहाँ पे एक सम देखते हैं। तो यहाँ पे 100 बेस पीरियड ऑफ इंडिया इन यूएस $72 रुपीज़ का डॉलर्स में कन्वर्जन है, जो कि एक्सचेंज रेट में 2015 के ईयर में दिया है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो 70 रुपीज़ का डॉलर में कन्वर्जन है, यानी कि 70 रुपीज़ ये डॉलर में कितने कन्वर्ट होते हैं वो एक्सचेंज रेट में दिया है। तो यहाँ पे प्राइस करेंसी इंडिया की करेंसी है जिसमें हम रह रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, और जिसमें हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो है यूएसडी यानी कि यूएसए करेंसी, जिसको हम बेस करेंसी मानेंगे। तो हमें रियल एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करना है, जो कि है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। तो आईएनआर यहाँ पे प्राइस करेंसी है और यूएसए जो बेस करेंसी दी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू सीपीआई अपॉन बेस करेंसी अपॉन सीपीआई प्राइस करेंसी। तो ये करना हमें, तो यहाँ पे 81.67 रुपीज़ जो कि डॉलर में कन्वर्जन आता है। तो यहाँ पे 2015 में $1 की प्राइस 72 रुपीज़ थी, जो कि यहाँ पे दिया है एक्सचेंज रेट के हिसाब से पहले से ही। तो अगर उसकी न्यू प्राइस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 2020 में कितना आती है $1 की, तो वो ₹81.67 आती है करीब। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है नीचे कि रियल एक्सचेंज रेट हैज़ फॉलन, suggesting that Indian goods and services that cost 72 in 2015 now only cost ₹60 in real terms in 2020। तो यानी कि जो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज है वो काफ़ी हद तक घट चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पे 72 और यहाँ पे 60 दिया है। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, if the INR USD exchange rate had fallen from ₹72 in terms of dollar in 2015 to ₹70 in dollar in 2020, calculate the percentage change in the currencies and explain it। तो ऐसे कुछ -1 करके दिया है, जो कि फॉरवर्ड डिस्काउंट प्रीमियम है का ये, जो कि फॉरवर्ड प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होता है। तो इसको 70 माइनस अपॉन 72 किया है, 2015 और 2020 का -1 किया है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इसका कि ये कितना गिरा है। तो इसकी वजह से हमने -1 यहाँ पे लिया है। तो उसका यूएसडी का डिप्रिसिएशन वैल्यू इतना आता है -2.78%, जो कि 2015 का ये परसेंटेज अमाउंट है। अभी देखते हैं कि 2020 का कितना है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्ट दिस INR USD इनडायरेक्ट कोड टू अ डायरेक्ट कोड फॉर USD INR, जो कि 2015 में 1/72 तो 0.0138, और 2020 में अगर देखें इसका कन्वर्जन करें तो 1/70 0.0142, जो कि इसका एवरेज निकाला है दोनों का। और अगर जैसे हम माइनस कर दें इसको, तो इसका 2.89% आता है, जो कि INR का इंक्रीज़ हो रहा है और USD का डिक्रीज़ हो रहा है परसेंटेज वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज अप्लाइज टू द बेस करेंसी एंड नॉट द प्राइस करेंसी। तो यहाँ पे बेस करेंसी जो कि USD है, तो उसमें गिरावट दिखाई दे रहा है, जो कि है -2.78%, और जो INR है वो 2.89% है। सो गाइस यही था वीडियो करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में। इसके बाद इकोनॉमिक्स टॉपिक हो जाएगा, सिर्फ थोड़े से न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस बचे हैं, तो इसके बाद टॉपिक हो जाएगा। हाँ, तो यही था वीडियो, और टिल द टाइम बाय।